हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड के लिए 6 अगस्त 2025 आज का पूरा पेपर करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और आगे बिल्कुल ऐसा पेपर पूछा जाएगा जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सारे प्रश्न याद कर लेना, आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा फिर से। 6 अगस्त 2025 का फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूरा वीडियो देखना है सभी को, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। देखिए, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी का प्रदूषण होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सही प्रश्न शब्द भरें। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यहाँ पे सही शब्द आएगा हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। WHO हु आएगा यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएंगे। फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड CBT एग्ज़ाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बेरोजगारी दर क्या होगी अगर श्रम बल 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं है, तो बेरोजगारी दर होगी 20%। कितनी होगी? 20%। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कल ये क्वेश्चन आया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पिछले शिफ्टों के ही रिपीट किए जा रहे हैं। आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए ये सारे प्रश्न याद जरूर कर लेना अपने एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन पूछा है, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। ये सभी इन्वायरमेंट बैरियर पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है। तो देखिए, राहुल इंजॉयज प्लेइंग विद हिज डॉग। खेलने में मज़ा आता है राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, MSME का मतलब, MSME का फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME का फुल फॉर्म होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ILO का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO। अभी MSME का पूछा था, अब ILO का पूछा है। ILO का होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ILO का फुल फॉर्म है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मयादिबोधक इनमें से वाक्य है। डी नंबर ऑप्शन, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। ये आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है। विच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशन एथिक। तो लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना, दूसरों को सुने, ये चर्चा के शिष्टाचारों में डूज है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, ये तीनों ही चर्चा के शिष्टाचार में क्या हैं, डोंट में आते हैं। किस में आते हैं? डोंट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कार्यबल की सुरक्षा, खालिस्तान के द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स मैनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये किए गए हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। विच वन इज़ कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। अच्छा संचार रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर।
ये एक अच्छा संचार में आता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ए बी सी ये तीनों ही अच्छे संचार नहीं बल्कि पुअर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर वाइल मेकिंग डिसीजन? डिसीजन लेते समय योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या है, उन पे विचार किया जाना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है? इन सभी को सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। वर्कबुक यहाँ पे राइट होगा। वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक यानी कि मोर वर्कशीट होते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। आपके शिफ्ट में ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर में जो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे वो सारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीडीसीए का फुल फॉर्म पूछा है। पीडीसीए का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट ये पीडीसीए का फुल फॉर्म है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होता है? विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी फॉर्म्स? तो यहाँ पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, आय प्रमाण पत्र, ये केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी देश का आर्थिक विकास, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज। किसी देश का आर्थिक विकास जो है ना वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से होता है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक डैश। इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा? सर्वनाम माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा? माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक साथ वीडियो को सभी लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके फर्स्ट ईयर के किसी भी ट्रेड में, ऑल ट्रेड में जितने भी दोस्त हैं सभी तक ये पेपर शेयर कर देना सभी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन पूछा है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा होता है? विच ऑफ दीज इज़ ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। ये अच्छे तनाव का संकेत है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, ये तीनों बुरे तनाव का संकेत होता है, बैड स्ट्रेस का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, स्वोट में एस का मतलब। स्वोट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ क्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? देखिए, डिज़ाइन की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, आश्वासन की गुणवत्ता, ये तीनों ही गुणवत्ता की विशेषताएं होती हैं। अगर बात कर लें अपने गैर अनुरूपता की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस, ये आपका गुणवत्ता का विशेषता नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है तो टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम जो है ये शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है। इसके अलावा जो आपका लाइबिलिटी रिस्क हो गया, प्रॉपर्टी रिस्क हो गया, पर्सनल रिस्क हो गया, ये तीनों क्या हैं? शुद्ध जोखिम की श्रेणी में आते हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम ये नहीं आता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ABC का फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। डेडिकेशन, निष्ठा जो है वो मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है।
बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, ग्राहक के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस एंड प्रॉब्लम्स। आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती, कार्रवाई करें। ये होना चाहिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे। आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना। बार बार इस वीडियो को देखना जब तक ये सारे क्वेश्चन याद ना हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर सभी को करना है। आईटीआई की रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।